फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान तनु में। राधे राधे। आज का ये कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि शनि हो रहे हैं वक्री से मार्गी। शनि अब चलेंगे अपनी ही चाल से, अपनी ही गति से। अब तक जो थे शनिदेव वक्री थे, यानी कि टेढ़ी चाल चल रहे थे, अपनी चाल से नहीं चल रहे थे, अपनी स्थिति से गोचर नहीं कर रहे थे। तो अब होने वाले हैं वो मार्गी और चलेंगे चाल सीधी। फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है या फिर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धनु राशि वालों, ना ही आपकी राशि में जो शनिदेव महाराज है वो उनकी 7.5 चल रही है, ना ही शनि की ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में पिछले कुछ टाइम पे से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आप पिछले टाइम से देख रहे होंगे कि आप जिस किसी भी काम में हाथ डालते होंगे वो 90% होकर रुक जाता होगा। तो लेकिन अब शनिदेव महाराज जो है, जिनको कर्मों का देवता माना जाता है, कर्म फलदाता माने जाते हैं, समय के भी देवता शनिदेव महाराज माने जाते हैं, वो मार्गी चलेंगे अपनी ही गति से, अपनी ही चाल से। तो ये समय जो है आपका नवंबर से लेकर मार्च 2025 तक का बहुत अच्छा आने वाला है। पिछले कुछ टाइम से अगर आपके मन में कोई दुविधा थी, किसी डिसीजन को लेकर कोई ऐसा निर्णय था जो आप नहीं ले पा रहे थे, आपके मन में बहुत ज्यादा दुविधा थी कि मैं इस निर्णय को लूं या ना लूं, तो आप देखेंगे कि आपके मन की जो दुविधा है वो एकदम से खत्म हो जाएगी और आप उस निर्णय को सही से ले पाएंगे। शनि हुए हैं मार्गी, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ज्यादा खास होने वाला है। पिछले कुछ टाइम से धनु राशि वाले जो थे उनको किसी भी तरीके का कोई फल नहीं दिखाई दे रहा था, कोई फल नहीं मिल रहा था विद्यार्थियों को। तो इस टाइम पीरियड में उनको बहुत अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। कहीं आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, आपका जो एग्जाम है वो उसकी डेट पोस्टपोन होती जा रही थी, लेकिन अब उसका टाइम आ गया है, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा निकलने वाला है। बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आपके पार्टनर की वजह से। आपका पार्टनर जो था वो बहुत सी बातें आपसे छुपा रहा था, बता नहीं रहा था, लेकिन उसके ना बताने के बावजूद भी आपके सामने उनकी सारी बातें आ जाएंगी। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद में कुछ लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाए। बात करें अगर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होने वाला है। 15 नवंबर के बाद में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में थी, मन मुटाव आप लोगों के बीच में था, वो सब खत्म हो जाएगा। आप किसी धार्मिक यात्रा का दोनों लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, आपके पार्टनर जो है वो प्लान कर रहे थे, लेकिन आप ही की तरफ से हर बार प्लान का कैंसिल हो जाता था। तो इस समय है, ये समय है जब आपका प्लान भी कंप्लीट होगा और आप किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं। धनु राशि वालों को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वो किसी को पैसा उधार ना दें। अगर वो पैसा किसी को उधार देते हैं इस टाइम पीरियड में 15 नवंबर से लेकर मार्च 2025 तक, तो उनका पैसा फंसने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर बात करें धनु राशि वालों के कैरियर के बारे में, तो कैरियर आपका बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपकी नौकरी में बदलाव हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है आपको जॉब के लिए किसी लंबी यात्रा को करना पड़ सकता है। इस समय आप कुछ अपना जो धन है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हैं, लेकिन सलाह होगी कि आप कुछ टाइम रुक जाए और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर अपना धन बर्बाद ना करें, उसको सेव करके रखें फ्यूचर के लिए। धनु राशि वालों को एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बाद से लेकर मार्च के महीने तक किसी इंसान से बेवजह बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। खासकर अपने पिताजी से आपका मनमुटाव हो सकता है, आपके रिश्तों में जो है खटास आ सकती है। तो ध्यान रखें कि इस बात का कि कोई भी बात है तो उसको आपसी समझदारी से सुलझा लें, ना कि बहस करके। जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको किसी बहुत अच्छे रिश्ते का ऑफर आ सकता है और हो सकता है कि इस बीच में आपकी जो मैरिज है वो फिक्स हो जाए। अगर धन के लिहाज से देखा जाए तो ये समय टाइम पीरियड आपका
बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है, या फिर जिन लोगों के ने आपका पैसा लिया था वो लोग लौटा नहीं रहे थे, वो खुद ही आकर आपको आपका पैसा वापस कर जाएंगे। आपको भाग्य का साथ तो पूरा पूरा मिल रहा है, लेकिन आपके यहाँ पर पैसा तो आएगा, लेकिन आपके फिजूल खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा हुआ कि आप अपने जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, नहीं तो आपको अपनी फाइनेंशियली थोड़ी सी भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। राशि वाले किसी लंबी यात्रा को करते हैं या फिर उनका कोई संयोग बनता है लंबी यात्रा को करने का, तो सबसे पहले तो उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है खाने को लेकर, और दूसरी बात कि उनको उस यात्रा के दौरान किसी से बेवजह उलझना नहीं है, नहीं करनी है। अगर लड़ाई का कोई कारण भी बन रहा है तो आप वहां से चुपचाप निकल जाएंगे, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिजनेस के लिहाज से भी ये जो समय है वो अच्छा होने वाला है। आपको किसी बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिलेगा, जिसके इंतजार में आप काफी टाइम से लगे हुए थे। तो वो डील आपकी फाइनल होने वाली है, आपकी कोई मीटिंग होने वाली है जिसका भविष्य में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अपनी ईगो में आकर किसी इंसान से ऐसी बात ना बोलें जिससे कि उसका जो मन है वो दुखी हो जाए। अगर आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और इन उपायों को करते हैं अपने जीवन में, तो आपका जो समय है, जिस समय शनिदेव मार्गी हुए हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्मों का देवता माना जाता है, जैसा आप कर्म करते हैं अपने जीवन में वैसा ही फल शनिदेव आपको देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये शनि का भी साल है, इसलिए इस साल में ना आप किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना ही कोई वैसा कुकर्म करें। अगर आप इस समय का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं, आपको क्या करना है, गुरु बीज मंत्र का पाठ करना है 108 बार प्रत्येक गुरुवार को। ये आपको 5 गुरुवार तक करना है। बुद्ध बीज मंत्र का पाठ करना है बुधवार को, ये आपको 7 बुधवार तक करना है। और आपको सूर्य भगवान को डेली जल देना है और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो आपका जीवन और भी बेहतर होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे।